नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा स्टील की तरफ से वैकेंसीज निकल के रही है उसके बारे में बात करेंगे और टाटा इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे। तो जो वैकेंसीज निकल कर आई है वो फ्रेशर्स के लिए भी है बहुत सारी और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। फ्रेशर्स के लिए लगभग जो है मेडिकल रिलेटेड वैकेंसीज है और एक्सपीरियंस में एक वैकेंसी मुझे मिली है असिस्टेंट मैनेजर की, जो कि शिफ्ट वाइज ऑपरेशंस का काम होगा टाटा स्टील की फैक्ट्री के अंदर। और जो इंटर्नशिप की बात है उसमें कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो बढ़ते इस वीडियो में आगे और देखते हैं क्या कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन सी वैकेंसी निकल के रही है और इंटर्नशिप के लिए कैसे अप्लाई करना है। तो पूरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना और लाइक नहीं किया तो वो भी कर देना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के अभी बढ़ते आगे की तरफ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है टाटा स्टील का करियर्स का पेज, जिसमें मैंने फ़िलहाल 1 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस पे फ़िल्टर लगाया हुआ है। आप चाहे तो 0 ईयर भी कर सकते हैं अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर है तो, या अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से टाटा स्टील में काम करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से भी आप काम कर सकते हो। तो जैसे कि देखो सकते हो आप, अगर मैं कंप्लीटली फ्रेशर के लिए वैकेंसी ढूंढूं तो एक रिसर्च एसोसिएट की वैकेंसी है। टोटल 13 जॉब्स अवेलेबल है फ्रेशर्स के लिए और लोकेशन देख सकते हैं आप जमशेदपुर, मीरा मंडली, जमशेदपुर। न्यूरोलॉजी रजिस्ट्रार की वैकेंसीज निकल कर आई है मीरा मंडली में, जिसमें 6 ओपनिंग्स है। और ये सभी जो वैकेंसीज आपको दिख रही है कम्प्लीटली फ्रेशर के लिए। मैं आपको जो वैकेंसी दिखाने वाला हूँ वो है 1 ईयर एक्सपीरियंस के अंदर आपको मिल जाएगा, जो कि असिस्टेंट मैनेजर की जॉब है, शिफ्ट ऑपरेशन रहने वाला है। तो मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हम फटाफट देख लेते हैं। तो जैसे कि हम देख सकते हैं, पर्पस क्या है इस जॉब का, मॉनिटर और कंट्रोल शिफ्ट एक्टिविटीज़, मैनेज डेली मैनेजमेंट एक्टिविटी रिलेटेड टू ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होती है आपको मैनेज करनी होगी। कोऑर्डिनेट करना होगा आपको किसके साथ, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और अदर एजेंसीज के साथ, ताकि के जो ऑपरेशन है डेली वाला वो स्मूथली रन हो सके पावर प्लांट के। ऑप्टिमाइज इक्विपमेंट रनिंग आर, शेड्यूल चेंज ओवर ऑफ इक्विपमेंट, जीरो फैटिलिटी एंड रिडक्शन इन LTIF, इंश्योर एडहेरेंस टू ऑल एप्लीकेबल सेफ्टी स्टैंडर्ड बाय द एम्प्लॉई एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्कमैन। जितने भी सेफ्टी से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स होंगे आपको वो सब चेक करने के प्रॉपरली फॉलो हो रहे नहीं हो रहे। कंडक्ट रेगुलर सेफ्टी ऑडिट करना होगा आपको। इम्प्लीमेंट सेफ्टी मैनेजमेंट, रिव्यू प्रोग्रेस, डेवलप अप्रोचेस टू सस्टेन एंड इम्प्रूव द सिस्टम, improve the effectiveness of shop floor training by introducing visual SOPs with complete involvement of shop floor people। सेफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ होगी आपको उसकी SOP क्रिएट करनी होगी, विजुअल SOP, जिसमें जो कंप्लीट पूरा फ्लोर होगा उस पावर प्लांट में जितने भी लोग काम कर रहे होंगे उनको आपको प्रॉपरली हैंडल करना है, समझाना है और फॉलो करवाने होंगे स्टैंडर्ड जो भी है। अब डेली का आपका काम क्या क्या होगा, मैनेजिंग शिफ्ट ऑपरेशनल मैन पावर, जितने भी लोग काम पर लगे हुए आपको उनको सबको मैनेज करना होगा। कोऑर्डिनेट विद कस्टमर डिपार्टमेंट फॉर लोड डिस्पैच फॉलोड बाय मैक्सिमाइज पावर हाउस जनरेशन, मेंटेनिंग पैरामीटर विद इन सेफ्टी लिमिट, प्रिपरेशन ऑफ शिफ्ट रिपोर्ट, शिफ्ट की एंड में जो भी रिपोर्ट होगा वो आपको क्रिएट करके देना होगा, मंथली रिपोर्ट देना होगा, पावर का, वाटर का, कोल और ऐश का, और भी बहुत सी चीज़ें आप पढ़ लेना। टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या क्या है इसमें अभी देखो, द कैंडिडेट मस्ट पोसेसेस अ वैलिड BTech या BE डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपके पास जो है इसमें इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, BTech BE की। गुड नॉलेज ऑफ बॉयलर, मल्टी स्टेज पंप, कंप्रेसर, ट्रांसफार्मर, साउंड नॉलेज ऑफ IBR रूल, TG गवर्निंग, साउंड टेक्निकल नॉलेज और एक्सपीरियंस ऑफ पावर प्लांट के में आपके पास कुछ ना कुछ तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, नहीं तो अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। इंस्पेक्शन एंड ट्रबल शूटिंग ऑफ रोटेटिंग इक्विपमेंट, शुड बी अ सर्टिफाइड BOE इंजीनियर। तो ये रिक्वायरमेंट है और अभी आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अपना अलाउ पे क्लिक करोगे ऐसे एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके बाद आपको आई एग्री पे क्लिक कर देना है। फिर ये एक आपको जो है फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म में आपको क्या क्या भरना है देख लो। सबसे पहले तो टाइटल, जो भी आपका टाइटल होगा वो, फर्स्ट नेम डाल लेना आपको, मिडल नेम चाहे तो डालो नहीं तो नहीं डालेगा तो भी चलेगा क्योंकि कंपल्शन नहीं है। लास्ट नेम डालना है आपको, अपनी वर्किंग ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, क्योंकि मैसेजेस वगैरह आ जाएंगे उस पर इनकेस सिलेक्शन होता है या जो भी राउंड होगा वो सारी डिटेल आपको ईमेल और कॉन्टैक्ट नंबर में टेक्स्ट मैसेज के थ्रू मिल जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ भी आपको यहाँ पे एंटर कर लो। उसका जेंडर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC से, SC या ST, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। करंट सिटी आपकी कौन सी है वो, टोटल एक्सपीरियंस आपको कितना है, अगर आप कंप्लीटली फ्रेशर हो तो 0,
और मंथ अगर आपको कम्प्लीटली फ्रेश हो तो ज़ीरो, नहीं तो कुछ महीनों का एक्सपीरियंस है, 2 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 11 महीने तक का, वो आप डाल सकते हो। रेलेवेंट एक्सपीरियंस इस जॉब से रिलेटेड आपको एक्सपीरियंस है कि नहीं वो आपको डाल लेना। इनकेस नहीं है, आप समझो कोई दूसरी फील्ड में हो, इसमें अभी आना चाहते हो, तो वो आप रेलेवेंट एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे ज़ीरो डालना होगा, मंथ भी ज़ीरो। करंट आपकी सैलरी जो होगी INR में डालनी है, या जो भी आपको करेंसी मिल रही है सबको INR में मिलती होगी वो डाल लेनी है आपको। एनुअल सैलरी CT से डालना है। एक्सपेक्टेशन आपकी कितनी है, आप 20% 30% हाइक का अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो कैलकुलेट करके यहाँ पे डाल देना। जिस कंपनी में आप फ़िलहाल हो उसमें आपको नोटिस पीरियड कितने दिन का सर्व करना होगा वो आपको यहाँ पे डेज में कैलकुलेट करना है। इनकेस नहीं है तो NA डाल देना, नहीं नंबर डालना है तेरे तो ज़ीरो डाल देना। आर यू करेंटली वर्किंग विथ एनी ऑफ द टाटा ग्रुप कंपनी, आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो क्या वो टाटा ग्रुप से रिलेटेड कोई कंपनी है? येस है तो येस, नो है तो नो। आपने पहले कभी टाटा स्टील में काम किया है? हाँ तो येस, ना तो नो। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है? डिप्लोमा, ग्रेजुएट, मास्टर्स या PhD? ऑल्दो देखो आप पीछे मैंने बताया था कि BTech एलिजिबल है, लेकिन इनकेस आपने कुछ और की हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है या ग्रेजुएशन किसी और फील्ड में किया है तो आप डाल देना एक बार, इनकेस आपका अगर ड्रीम है टाटा स्टील में काम करने का तो। स्पेशलाइजेशन आपको फिर यहाँ पे डाल लेना है, जो भी आपका इंजीनियरिंग हुआ तो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल या एरोस्पेस, एग्रीकल्चर जो भी है, मैं ऑटोमोबाइल फ़िलहाल दिखाने के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। टाइप ऑफ कोर्स क्या था आपका? करस्पॉन्डेंस था, फुल टाइम या पार्ट टाइम था? फिर आपको अपना यहाँ पे CV अपलोड कर देना है। CV का फॉर्मेट क्या होगा? मैक्सिमम 3 MB की फाइल होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। और फॉर्मेट डॉक, PDF या RTF फाइल। PDF ही होगी सबके पास, PDF अपलोड कर देना, सबसे बेस्ट वही होता है। कुछ सर्टिफिकेशंस आपने एक्स्ट्रा किए हुए तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर देना, सर्टिफिकेट का नाम, ड्यूरेशन कितने ड्यूरेशन के लिए किया है वो दोनों। फिर आई हैव रीड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ यूज एंड प्राइवेसी पॉलिसी पे क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पे आप जैसे ही क्लिक कर दोगे एप्लीकेशन आपका उनके पास पहुंच जाएगा। इनकेस आप सेलेक्ट होते हो या आपका CV शॉर्टलिस्ट होता है तो आपको फर्दर कम्युनिकेशन टाटा स्टील की तरफ से मिल जाएगा। और इन केस आप कोई और भी वैकेंसी देखना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ़िल्टर लगा के देख सकते हो। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली क्लिक करके अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जॉब ढूंढ लेना। फिर अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ जो है टाटा स्टील की तरफ से इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटीज़ भी निकल कर आई हुई है। टाटा स्टील डाउनस्ट्रीम प्रोडक्ट लिमिटेड TSDPL encourages students from various business school and engineering institute of repute across the country to be a part of its internship project which are usually of a duration of 8 to 12 week। 8 से 12 हफ्तों की जो ये इंटर्नशिप रहने वाली है, इनकेस आप इंटरेस्टेड हो तो अप्लाई ज़रूर करना अगर आप इंटर्नशिप के लिए देख रहे हो तो। मतलब लगभग 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप होगी है। लर्न वाइल यू वर्क, अवर इंटर्नशिप प्रोग्राम इज डिजाइन टू एंगेज स्टूडेंट इन फील्ड एक्सपीरियंस। आपको डायरेक्टली फील्ड वर्क मिलेगा। दिस गिव देम एन ऑन द जॉब लर्निंग अपॉर्चुनिटी। द इंटर्न शेयर देयर इंसाइट एंड एक्सप्लोर द लिंकेज बिटवीन द एकेडमिक लर्निंग एंड इंडस्ट्रियल एंड कॉर्पोरेट एक्सपोजर। आपने जो जो चीज़ें सीखी है अपने ग्रेजुएशन के टाइम पे या सीख रहे हो तो उसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, और प्रैक्टिकल और थियोरेटिकल दोनों बहुत बहुत डिफरेंट होता है दोनों। तो जो आप पढ़ रहे हो सकता है वो अप्लाई भी ना हो, बेसिक बेसिक अप्लाई होते हैं, इन डीप वो फिर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हिसाब से अप्लाई होते हैं। तो आपको जो है कॉर्पोरेट में कैसे काम होता है वो भी आपको पता चलेगा, और इंडस्ट्रियल जो इंडस्ट्रीज़ में काम कैसा होता है वो भी आपको पता चलेगा। और इंटर्न्स डोंट just learn on the job at TSDPL. They are also encouraged to share their knowledge and contribute by giving innovative solution and suggestion. In case आप कोई चीज़ देख रहे हो आपके पास कोई अच्छा सोल्यूशन है तो वो आप देख सकते हो। टाटा स्टील वाले अच्छा खासा इंकरेज करते हैं उस चीज़ पर। हाउ टू अप्लाई फॉर इंटर्नशिप एज TSDPL? वी इन्वाइट एप्लीकेशन फ्रॉम वेरियस इंस्टीट्यूट, सभी इंस्टीट्यूट एलिजिबल है, आप अप्लाई कर देना। द कैंडिडेट आर ऑफर्ड प्रोजेक्ट आफ्टर इनिशियल राउंड ऑफ स्क्रीनिंग। अभी क्या होगा, जैसे आप अप्लाई करोगे पहले तो स्क्रीनिंग राउंड होगा, फिर जो आपका CV होगा उसके बेसिस के हिसाब से सेलेक्ट किए जाएंगे। द इंटरेस्टेड स्टूडेंट कैन ऑल्सो डायरेक्टली अप्लाई फॉर द इंटर्नशिप ऑनलाइन। आपको क्या करना है, अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है, इसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एक इंटर्नशिप फॉर्म है। अब देखो इसमें रिक्वायरमेंट क्या रखी गई है। BTech B स्टूडेंट मस्ट कंप्लीट द 6th सेमिस्टर। इन केस आप इंजीनियरिंग में हो, 4 ईयर इंजीनियरिंग वाली फील्ड में, तो अगर आपका 6th सेमिस्टर कंप्लीट हो गया है, 7 सेमिस्टर में आप चले गए या 6 का एग्ज़ाम दे चुके हो तो एलिजिबल हो। MBA स्टूडेंट का कम से कम 2nd सेमेस्टर या 1st ईयर कंप्लीट होना चाहिए। CA स्टूडेंट जो है विल बी एलिजिबल एज इंडस्ट्रियल ट्रेनी पोस्ट सबमिशन ऑफ इंस्टीट्यूशन अप्रूवल लेटर। आपको अभी डिटेल क्या डालना है, नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। एड्रेस आपको अच्छे से फिल कर लेना है, बिल्डिंग नंबर, दुकान नंबर या जो भी होगा, घर नंबर। फिर सिटी,
कौन से स्टेट से आप बिलोंग करते हो, वो स्टेट और उस सिटी का पिन कोड डाल देना आपको। परमानेंट एड्रेस डालना है आपको, समझो इन केस आप रहते कहीं और परमानेंट एड्रेस कहीं और का है तो वो डाल देना, अगर दोनों सेम है तो सेम एज अबव। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेना कैलेंडर में से। जेंडर आपका मेल है फीमेल है। कैटेगरी आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी से, एसटी, ओबीसी या कोई अदर कैटेगरी है वो डाल देना। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, सिंगल हो, मैरिड हो, डाइवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो या विडोड हो वो डाल देना। एक्टिव ईमेल, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन दोनों है, दोनों डाल देना। अब बात आती है क्वालिफिकेशंस की। सबसे पहले आपको अपना जो है ये चीज़ें वीडियो में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ताकि ये चीज़ें आप लेकर बैठो, ऐसे नहीं फॉर्म भरने जाओ फिर चीज़ें ढूंढो। 10th के मार्क्स आपको लगेंगे, 12th के और ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के। 10th का इंस्टीट्यूट आपका कौन सा था, वो ईयर ऑफ पासिंग, कितने मार्क्स आपको मिले हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट थे वो सभी डालने। सेम 12th के लिए कौन से इंस्टीट्यूट या कॉलेज से आपने पास किया, यूनिवर्सिटी होगा तो यूनिवर्सिटी, स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड का नाम डाल देना पूरा, कौन से साल में आपने पास किया हुआ है, कितने मार्क्स आपको मिले हैं, टोटल डाल देना। मेरे हिसाब से समझो आपको 525 मिले 600 में से, तो अच्छा वो पूरा नहीं लेता तो 525 डालना पड़ेगा आपको, सिर्फ जो भी मिलेगा आपको। सब्जेक्ट जो थे वो डाल देना। ग्रेजुएशन कौन से इंस्टीट्यूट से किया आपने, पासिंग ईयर, और इनकेस आप पास आउट नहीं हो 7 सेमेस्टर में हो, जैसे इनकी रिक्वायरमेंट है, तो जिस साल में पास हो गए नेक्स्ट ईयर का डाल देना। एग्रीगेट मार्क्स अब तक के सेमेस्टर में कितना है, 6 सेमेस्टर में या 7 सेमेस्टर में या 8 सेमेस्टर में, मतलब करंट सेमेस्टर जो आपका है उसके पहले तक के रिजल्ट जितने भी आए होंगे उसका एग्रीगेशन मार्क्स निकाल लेना। और अब तक कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़े वो डाल देना। और मेरे हिसाब से सब्जेक्ट जो है ग्रेजुएशन वाले रेलेवेंट वाले डालोगे तो अच्छा है, जो इंटर्नशिप के लिए काम होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि देखो यहाँ पे ना स्टार मार्क दिया हुआ है तो आपको ये सब डालना पड़ेगा, नहीं रहा तो एन डाल देना। सबमिट करके देखना एक बार, मैंने डिटेल सबमिट नहीं की है। इनकेस पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं डालने पर फॉर्म सबमिट नहीं होता है तो एन डाल देना। टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस स्टूडेंट है सब लोग तो 0 ही जाएगा। प्रीफर्ड लोकेशन आपकी कोई पर्टिकुलर लोकेशन की चॉइस है तो डाल देना, नहीं तो एन या ऑल, सभी लोकेशन के लिए आप अगर एलिजिबल हो या बस मौका चाहते हो कि मिल जाए तो डाल देना। फिर इंस्टीट्यूशन ऑथराइजेशन लेटर, अभी ये जो एक है ना ये आपको जो है आप जिस भी कॉलेज में हो वहाँ से आपको ये लेना पड़ेगा कि आप इंटर्नशिप करना चाहते हो, क्योंकि क्या होगा ना 4 से 8 से 12 हफ्तों की जो इंटर्नशिप है आपको वहाँ पर पावर प्लांट जो एरिया है वहाँ पर जाना पड़ेगा, तो कॉलेज से शायद से आपको छुट्टी लेनी पड़े, इसलिए ये आप इंस्टीट्यूशन से लिखवा के लेना, लेटर ले आना क्या वो आपको जो है परमिशन दे रहे हैं इंटर्नशिप के लिए। फिर आपको अपने यहाँ पे CV अप्लाई कर लेना है, अगर इनकेस आपके पास कोई रेफरेंस है तो रेफरेंस डाल देना। अदर डिटेल्स में क्या है, एनी अदर डिटेल डेट वुड सपोर्ट योर एप्लीकेशन, इनकेस आपके पास कोई स्किल्स या सर्टिफिकेशन आपने एक्स्ट्रा किया हुआ है तो डाल देना, नहीं तो कंपल्सन नहीं है। आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है जो यहाँ पे दिया है, और फिर यहाँ पे सबमिट पे आप जैसे क्लिक करोगे एप्लीकेशन उनके पास पहुँच जाएगी। इनकेस आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको जो है कॉन्टैक्ट वो कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी डिटेल्स समझ चुके हो। मैं दोनों की लिंक दे दूँगा नीचे, वैकेंसीज़ की भी दे दूँगा और इंटर्नशिप की भी दे दूँगा। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा आप ज़रूर अप्लाई करना, दोनों में। स्टूडेंट हो तो इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो ही करो, सेलेक्ट हो या ना हो बात की बात है, लेकिन अप्लाई करना ज़रूरी है। तो फिलहाल इस वीडियो करते यहीं पे ख़त्म, मिलते हैं आपसे अगली बार, तब तक के लिए धन्यवाद।